ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। रज़ा इलाही के लिए, हुसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा। ताज़ीम इल्म दीन की खातिर जितना हो सका दो ज़ानों बैठ कर खूब कान लगाकर तवज्जो के साथ बयान सुनूँगा। जो बातें सुनूँगा उसे याद रखूँगा, अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम, रहमत आलम, शाह बनी आदम, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। क़ियामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह अज़्ज़ वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, दूसरा मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, और तीसरा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मस्जिद के दरवाज़े पर शैतान को हैरान और परेशान खड़े देखा तो पूछा कि क्या बात है। शैतान कहने लगा कि अंदर देखिए। उन्होंने अंदर देखा तो एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक आदमी मस्जिद के दरवाजे के पास सो रहा था। शैतान ने बताया कि वो जो अंदर नमाज पढ़ रहा है उसके दिल में वसवसा डालने के लिए मैं अंदर जाना चाहता हूं, लेकिन जो दरवाजे के करीब सो रहा है ये रोज़ादार है। ये सोया हुआ रोज़ादार जब सांस बाहर निकालता है तो उसकी वो सांस मेरे लिए शोला बनकर मुझे अंदर जाने से रोक देती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकाने रसूल, माह रजबुल मुरज्जब का प्यारा प्यारा मीठा मीठा महीना ये शुरू हो चुका और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह माह रजब की आमद होते ही रोज़ों की बहारें आ जाती हैं। जगह जगह
आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत का रिसाला इस्लामी भाइयों को पेश करके उस रिसाले से दर्स देकर उससे बयानात करके आशिकान रसूल को रोज़ों की अहमियत अफादियत बयान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आज बेशुमार घराने ऐसे हैं जहाँ पर रजब के रोज़ों का भी एहतमाम किया जाने लगा है। तो फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफल रोज़ों की भी आदत बनानी चाहिए कि इसमें बेशुमार दीनी व दुनियावी फ़वाइद हैं और सवाब तो इतना है कि अगर अक्सर ये जान लें और सवाब की हिर्स हो तो जी चाहने लगे कि बस रोज़े रखते ही चले जाएं। दीनी फ़वाइद में ईमान की हिफाजत, जहन्नम से नजात और जन्नत का हुसूल शामिल हैं। और जहाँ तक दुनियावी फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो रोज़े में दिन के अंदर खाने पीने में सर्फ होने वाले वक्त और अखराजात की बचत, पेट की इस्लाह और बहुत सारे अमराज से हिफाजत का सामान है। और जो असल फ़ायदा है वो ये कि इससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल राज़ी होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ादारों की बख्शिश की बिशारतें अता फ़रमाई हैं। चुनाचे पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 35 में रब करीम अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। तो हज़रत सैयदना वकी अली रहमतुस समी फरमाते हैं कि एक आयत के ख़ुलासे के हवाले से, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ़ तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, तर्जमा कंजुल ईमान, खाओ और पियो रचता हुआ सिला उसका जो तुमने गुज़रे दिनों में आगे भेजा। इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि गुज़रे हुए दिनों से मुराद रोज़ों के दिन हैं कि लोग इनमें खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के बाद कब्र और आखिरत का सफ़र है और फिर अल्लाह की रहमत से नेकियां करने के सिले में जन्नत अता की जाएगी। और जन्नत में रोज़ा रखने वालों को क्या अजर मिलेगा, सुनिए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने एक नफली रोज़ा रखा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाएगा। और ये दरख्त कैसा होगा? जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा। वो मोम से अलग किए हुए शहद जैसा मीठा और मोम से अलग किए हुए खालिश शहद की तरह खुश जायका होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़े क़ियामत रोज़ादार को उस दरख्त का फल खिलाएगा। अल्लाह करे हमें रोज़ों से प्यार नसीब हो जाए, रोज़ा रखने का जज्बा नसीब हो जाए,
हज़रत सैयदना उतबा बिन अब्द सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सैयदा आमिना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में एक दिन का फ़र्ज़ रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना सातों ज़मीनों और आसमानों के माबैन यानी दरमियान फासला है। और जिसने एक दिन का नफल रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना ज़मीन और आसमान का दरमियानी फासला है। रोज़े रखिए, रोज़े रखिए और अल्लाह की रहमतें लूटिए। कि सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है जितना फासिला एक कौवा बचपन से बूढ़ा होकर मरने तक मुसलसल उड़ते हुए तय कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल हमें पता चल जाए कि जो अल्लाह की रज़ा का बाइस बन जाए। सुनिए, हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई अमल बताइए। इरशाद फरमाया रोज़े रखा करो, क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं। मैंने फिर अर्ज़ की मुझे कोई अमल बताइए, फरमाया रोज़े रखा करो क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं है। मैंने फिर अर्ज़ की मुझे कोई अमल बताइए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े रखा करो क्योंकि इसका कोई मिसल नहीं। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जज्बा मुलाहिज़ा हो कि ये जब प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान हक़ तर्जुमान से कोई फ़ज़ाइल सुनते थे, फजीलतें सुनते थे, इनका जज्बा किस कदर बढ़ जाता था, ये नेकियों की इनके अंदर कैसा जज्बा होता था, कैसी हिर्स, कैसी लालच होती थी कि दुनिया में रहते हुए मैं अपनी आखिरत को संवारने के लिए अमल कर लूँ, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक रिवायत में है, एक साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके सबब जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया रोज़े को खुद पर लाजिम कर लो क्योंकि इसकी मिसल कोई अमल नहीं। रावी कहते हैं कि सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर दिन के वक्त मेहमान की आमद के अलावा कभी धुआं ना देखा गया, यानी आप दिन को खाना खाते ही ना थे क्योंकि आप रोज़ा रखते थे। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन रोज़ादार कब्रों से निकलेंगे तो वो रोज़े की बू से पहचाने जाएंगे, सुभान अल्लाह। और पानी के कूज़े जिन पर मुश्क से मोहर होगी उन्हें कहा जाएगा खाओ, कल तुम भूखे थे, पियो, कल तुम प्यासे थे, आराम करो, कल तुम थके हुए थे, बस वो खाएंगे, आराम करेंगे, हालांकि लोग हिसाब की मशक्क़त और प्यास में मुब्तला होंगे। क़ियामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और ये गर्मी जो आज ज़्यादा तपश कर रही है, बेचैन कर देती है, वो क़ियामत की गर्मी तो सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस कदर आजमाइश के दिनों में ऐसी पेशकश होगी कि खाओ पियो आराम करो, कल तुमने दुनिया में सारी मशक्क़तें झेल ली। और फिर इनकी दावत कैसी होगी? हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया रोज़ादार का हर बाल उसके लिए तस्बीह करता है, बरोज़े क़ियामत अर्श के नीचे रोज़ादारों के लिए मोतियों और जवाहिर से जड़ा हुआ सोने का ऐसा दस्तरखान बिछाया जाएगा जो इहाता दुनिया के बराबर होगा। उस पर किस्म किस्म के जन्नती खाने, मशरूब, फल फ्रूट होंगे, वो खाएंगे पिएंगे, ऐशो इशरत में होंगे।
हालांकि लोग सख्त हिसाब में होंगे। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। तो महशर में रोज़ादारों के कैसे मज़े होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी नसीब करे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर इबादत की तरफ रग़बत होती है तो बाज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं तो वो उल्टी सीधी बातें हाँकते हैं, समझाते हैं। जैसा कि रोज़े के हवाले से कहा जाता है कि रोज़ा नहीं रखो, बीमार हो जाओगे। बाज़ रमज़ान के महीने भी इस तरह समझाते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद किया करो खुद कफ़ील हो जाओगे, रोज़े रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, और सफ़र करो गनी यानी मालदार हो जाओगे। रोज़े रखने से बंदा बीमार नहीं होता, रोज़े रखने से तो सेहत भी हो जाती है। और सैयदना हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने महज अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए कलिमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा और उसका ख़ातिमा भी कलिमे पर होगा। और जिसने किसी दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए रोज़ा रखा तो उसका ख़ातिमा भी इसी पर होगा और दाखिल जन्नत होगा। और जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए सदका किया उसका ख़ातिमा भी इसी पर होगा और वो दाखिल जन्नत होगा। तो ये आशिकान रसूल, सुभान अल्लाह, रजब का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका। इसमें जिस कदर मुमकिन हो रोज़े रखिए। और बाद औक़ात होता है कि अगर रोज़ा रख लिया, अब ज़ाहिर है सब तो रोज़ा नहीं रखते, अब वो नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इस मौके पर भी अगर जो रोज़ादार होगा वो सब्र करे तो उसका सवाब कैसा है। सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदतुना उम्मे अंसारिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुल्तान दो जहान शहनशाह कोनो मकान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। इरशाद फरमाया, तुम भी खाओ। मैंने अर्ज़ की, मैं रोज़े से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है फरिश्ते उस रोज़ेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। एक रिवायत में है कि खाने वाला जब तक पेट भर ले। नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल आओ नाश्ता करें। तो सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैं रोज़े से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपना रिस्क खा रहे हैं और बिलाल का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया, ए बिलाल, क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोज़ादार के सामने खाना खाया जाता है तो उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं और मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। तो इस रिवायत से ये भी पता चला कि कैसा इनका जज्बा होता था।
साहबियात का कैसा जज्बा होता था कि ये भी कसरत से रोज़ा रखा करती थी। और फिर गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर आजमाइश होती है रोज़ा रखने में, लेकिन सख्त गर्मी में रोज़े की फजीलत ये और बढ़ जाती है। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं, सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक समंदरी जिहाद में भेजा। एक अंधेरी रात में जब किश्ती के बादबान उठा दिए गए तो हातिफ़े गैब से एक आवाज़ आई, ए सफ़ीने वालों रुको, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने ज़िम्मे करम पर क्या लिया है। सैयदना अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम बता सकते हो तो ज़रूर बताओ। उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए प्यासा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सख्त प्यास वाले दिन यानी क़ियामत में सैराब करेगा। इमाम अबू बकर अब्दुल्ला अल मारूफ इब्ने अबी दुनिया किताबुल जू में फरमाते हैं कि उस दिन के बाद सैयदना अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़ास उस दिन भी रोज़ा रखा करते कि इतनी गर्मी होती कि इंसान अपने फाजिल कपड़े भी गर्मी की वजह से उतारने पर मजबूर हो जाए। तो सख्त गर्मी के दिन में भी ये हमारे असलाफ़ हमारे बुज़ुर्गों का मामूल रहा कि ये रोज़ा रखा करते। और अगर रोज़े की हालत में ही हों कि मरना तो है ही, रोज़े की हालत में मौत हो जाए तो सुभान अल्लाह। सुनिए और तलब बढ़ाइए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लीजिए कि या अल्लाह जब मेरा आखिरी वक्त हो तो मैं रोज़े से हूँ, ईमान और आफ़ियत पर मुझे मदीने में शहादत की मौत नसीब फरमा दें। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़े की हालत में मरा अल्लाह ताला क़ियामत तक के लिए उसके हिसाब में रोज़े लिख देगा। तो दावत इस्लामी का माहौल है ऐसा कि जो ऐसा जज्बा दिलाता है, ऐसी इस मदनी माहौल की बरकत से मदनी सोच बन जाती है कि जो फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते थे वो नफल रोज़ों का आदी बन जाते हैं, जो जुमा तक नहीं पढ़ते वो तहज्जुद गुजार बन जाते हैं। और बाद होते हैं जो माहौल में आते ही बड़े एक्टिव हो जाते हैं, अमली तौर पे मजबूत हो जाते हैं। और बाद होते हैं जो साल हा साल से आते हैं लेकिन बस वो एक खुद साख्ता खौफ, खुद साख्ता डर कि नहीं जनाब दाढ़ी रखेंगे तो यूँ हो जाएगा, तो इमामा बांधेंगे तो यूँ हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता करने में ही सफ़र पूरा हो जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो खुश नसीब है जिसको समझाया गया, समझ गया। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि रोज़े की हालत में मौत आई। बल्कि ये अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि किसी भी नेक काम के दौरान मौत आना ये निहायत अच्छी अलामत है। तो अच्छे काम के दौरान मौत से हम आगोश होना ये भी सादतमंद अफराद का ही हिस्सा है। मदीनतुल औलिया अहमदाबाद हिंद गुजरात, इसमें एक शख्स जिसका नाम कालू चाचा था, उम्र तकरीबन 60 बरस, 2004 में जो रमज़ान मुबारक का महीना था उसके आखिरी अशरे में शाही मस्जिद शाह आलम अहमदाबाद शरीफ में होने वाले दावत इस्लामी के तहत एतिकाफ़ में शामिल हो गए, इज्तिमाई एतिकाफ़ में। तो यूँ तो पहले से ही ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता थे, मगर आशिकान रसूल के साथ इज्तिमाई एतिकाफ़ की बरकत पहली मरतबा नसीब हुई। एतिकाफ़ में बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी अमीर अहले सुन्नत के 72 मदनी इनामात पर अमल करने की भरपूर तरगीब मिली। लेकिन पहली सब में नमाज पढ़ने की जो तरगीब थी वो इनकी बड़ी समझ में आ गई और यूं पहली सब में नमाज पढ़ने की आदत बना ली। 2 शव्वाल मुकर्रम ईद के बाद
दूसरे रोज़ 3 दिन के मदनी काफ़िले में आशिकाने रसूल के साथ सफ़र किया। मदनी काफ़िले से वापसी के 5 या 6 दिन के बाद 11 शव्वाल मुकर्रम को किसी काम से बाज़ार जाना हुआ। मसरूफियत थी, मगर ताख़ीर की सूरत में पहली सब फौत हो जाने का खदशा था। सारा काम छोड़कर मस्जिद का रुख किया। अजान से कबल ही मस्जिद में पहुंच गए। वुज़ू करके जो ही खड़े हुए गिर पड़े। कलमा शरीफ और दुरूद पाक पढ़ते हुए उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिमाई एतिकाफ़ की बरकत से मदनी इनामात के दूसरे मदनी इनाम यानी पहली सब में नमाज पढ़ने के मिले हुए जज्बे ने कालू चाचा को इंतकाल के वक्त बाज़ार की गफलत भरी फ़ज़ाओं से उठाकर मस्जिद की पहली सब में पहुंचा दिया और कलिमा शरीफ भी नसीब हुआ। और कैसी बरकत है इसकी कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो दाखिले जन्नत होगा। तो मज़ीद दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत सुनिए। चुनाचे इंतकाल के चंद रोज़ बाद उनके फर्जंद ने ख्वाब में देखा कि मरहूम कालू चाचा सफ़ेद लिबास में मलबूस, सर पर सब्ज़ सब्ज़ इमामे का ताज सजाए मुस्कुराते हुए फरमा रहे हैं, बेटा दावत इस्लामी के मदनी कामों में लगे रहो कि इसी मदनी माहौल की बरकत से मुझ पर करम हुआ है। तो ये आशिकाने रसूल, आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए कि कैसा मदनी माहौल है कि जो कल तक रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते थे, आज अल्लाह की रहमत से उनको नफली रोज़े रखने की तरगीब मिल रही है और रख भी रहे हैं। तहज्जुद गुज़ार बन रहे हैं। इबादत का ज़ौक़ शौक़ सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब हो रहा है। तो दुनिया भर में जितने भी मदनी चैनल के नाजरीन हैं, मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़हन बनाएं, अच्छों की सोबत अच्छा बनाती है, बुरे की सोबत बुरा बनाती है। तो अल्लाह माह रजब की बहारों के सदक़े हमें इबादत गुजार बना दे, हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। रजब की बहारों का सदका इलाही, रजब की बहारों का सदका इलाही बना दे हमें आशिक़े मुस्तफ़ा, बना दे हमें आशिक़े मुस्तफ़ा। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, नफल रोज़े रखने के हवाले से 12 मदनी फूल। नंबर 1, माँ बाप अगर बेटे को नफल रोज़े से इसलिए मना करें कि बीमारी का अंदेशा है तो वालिदैन की इताअत करे। नंबर 2, शौहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी नफल रोज़ा नहीं रख सकती। नंबर 3, नफल रोज़ा कसदन शुरू करने से पूरा करना वाजिब हो जाता है, अगर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी। नंबर 4, नफल रोज़ा जानबूझकर नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया, क़ज़ा वाजिब है। नंबर 5, नफल रोज़ा बिला उज़्र तोड़ना नाजायज़ है। मेहमान के साथ अगर मेज़बान ना खाएगा तो उसे यानी मेहमान को नागवार गुजरेगा, या मेहमान अगर खाना ना खाए तो मेज़बान को असियत होगी। तो नफल रोज़ा तोड़ने के लिए उज़्र रहेगा, बशर्त ये कि भरोसा हो कि इसकी क़ज़ा रख लेगा, और ये भी शर्त है कि ज़हवा कुबरा से पहले तोड़े, बाद को नहीं। नंबर 6, वालिदैन की नाराज़गी के सबब असर से पहले तक नफल रोज़ा तोड़ सकता है, बाद असर नहीं। नंबर 7, अगर किसी इस्लामी भाई ने दावत की तो ज़हवा कुबरा से कबल रोज़ा नफल तोड़ सकता है, मगर क़ज़ा वाजिब है। नंबर 8, इस तरह नियत की
कहीं दावत हुई तो रोज़ा नहीं, और अगर ना हुई तो है, ये नीयत सही नहीं, बहरहाल रोज़ादार नहीं। ये एक अहम मसला सुन लीजिए। नंबर 9, मुलाजिम या मज़दूर अगर नफली रोज़ा रखें तो काम पूरा नहीं कर सकते, तो मुस्ताजिर यानी जिसने मुलाजिमत या मज़दूरी पर रखा है उसकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर काम पूरा कर सकते हैं तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और इसके लिए अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, हलाल रोज़ी कमाने के 50 मदनी फूल, ये रिसाला ज़रूर पढ़ें, इसमें भी ये शरई अहकाम लिखे हैं। नंबर 10, हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। इस तरह रोज़े रखना सौम दाऊदी कहलाता है और हमारे लिए ये अफजल है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल रोज़ा मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है कि वो एक दिन रोज़ा रखते एक दिन ना रखते और दुश्मन के मुकाबले से फ़िरार ना होते थे। नंबर 11, हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम सुबहान अल्लाह 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन वस्त में यानी बीच में, और 3 दिन आखिर में रोज़ा रखा करते थे। इस तरह महीने के अवाइल यानी शुरू में, अवासित यानी बीच में और अवाखिर में रोज़ादार रहते थे। नंबर 12, सारा साल रोज़े रखना मकरूह तंज़ीही है। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रजब की बरकतें हम सब लूट रहे हैं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें कसरत से इबादत करने और कसरत से रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसी बरकतें हैं कि एक बार हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम का गुज़र एक जगमगाती नूरानी पहाड़ पर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस पहाड़ को कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमा। वो पहाड़ बोल पड़ा, या रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम आप क्या चाहते हैं? फरमाया अपना हाल बयान कर। पहाड़ बोला मेरे अंदर एक आदमी रहता है। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह उसको मुझ पर ज़ाहिर फरमा दे। यकायक पहाड़ शक यानी फट गया और उसमें से चांद सा चेहरा चमकाते हुए बुजुर्ग बरामद हुए। उन्होंने अर्ज़ की कि मैं सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मैंने अल्लाह से ये दुआ की हुई है कि वो मुझे अपने प्यारे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक ज़िंदा रखे ताकि मैं उनकी ज़ियारत भी करूँ और उनका उम्मती बनने का शर्फ हासिल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पहाड़ में 600 साल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हूँ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की, या अल्लाह, क्या रुए ज़मीन पर कोई बंदा इस शख्स से बढ़कर भी तेरे यहाँ मुकर्रम है? इरशाद हुआ, ए ईसा, उम्मत मुहम्मदी में से जो माह रजब का एक रोज़ा रख ले वो मेरे नज़दीक इससे भी ज़्यादा मुकर्रम है। वो मुबारक महीना हमने पा लिया है। तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक का अदब व एहतराम नसीब फरमाए, इसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान पर ख़ातिमा या इलाही, ईमान पर